मूवी की शुरुआत में हम पीहू नाम की लड़की को देखते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपनी माँ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कोई जवाब नहीं देती। फिर वह अपने पापा को बुलाने लगती है, लेकिन घर में उसके पापा भी नहीं होते। पिछली रात बर्थडे मनाया गया था। पीहू नीचे आती है और घर का मेन दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी छोटी थी कि उसके हाथ लॉक तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए वह दरवाजे के नीचे पड़ा अखबार उठाती है और अपनी माँ को देने के लिए ऊपर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र किचन में पड़े खुले हुए नल पर जाती है। वह एक स्टूल खींच कर लाती है और उसके ऊपर चढ़कर नल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ नल तक नहीं पहुंचते। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि वह नीचे गिर जाएगी, लेकिन किसी तरह खुद को संभाल लेती है। वह अखबार लेकर फिर अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगती है। टीवी में उसकी माँ का फेवरेट सीरियल चलने लगता है, तो वह अपनी माँ से कहती है कि उठो, तुम्हारा सीरियल आ रहा है, लेकिन उसकी माँ फिर भी नहीं उठती। अब पीहू रोने लगती है। तभी उसकी माँ के फोन में कॉल आने लगती है। फोन ऊपर रखा हुआ था, इसीलिए पीहू स्टूल लेकर आती है और फोन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वह फोन तक नहीं पहुंच पाती और आखिरकार कॉल अपने आप कट जाती है। इसके बाद वह खुद ही ब्रश करती है। उसे बस यही लग रहा था कि उसकी माँ सो रही है। इसके बाद पीहू अपनी माँ के सीने पर चढ़कर रोने लगती है और उन्हें धक्का देने लगती है ताकि वह उठ जाएं। तभी उसकी माँ के हाथ से नींद की गोलियों की बोतल नीचे गिर जाती है। उसकी माँ ने नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर ली थी। पिछली रात पीहू का बर्थडे था और उसके पापा बहुत देर से घर आए थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। बात इतनी बढ़ गई थी कि दोनों के बीच मारपीट तक हो गई। पीहू की माँ को अपने पति पर शक था। उसे लगता था कि उसके पति का किसी दूसरी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। झगड़े के बाद पीहू के पापा बिना कुछ बताए सुबह सुबह ऑफिस चले गए थे। उधर पीहू नीचे गिरी दवाइयों को उठाकर समेटने लगती है। तभी फिर से फोन बजने लगता है। इस बार भी वह स्टूल लेकर फोन लेने की कोशिश करती है। फोन काफी ऊपर रखा था, इसीलिए वह एक पैर ऊपर करके फोन पकड़ने की कोशिश करती है। अगर उस समय उसका पैर जरा सा भी फिसल जाता तो वह नीचे गिर सकती थी, लेकिन जैसे ही उसका हाथ फोन तक पहुंचता है, फोन नीचे गिर जाता है और ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है। दूसरी तरफ उसके पापा होते हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी पत्नी ने फोन उठाया है, इसीलिए वो बिना कुछ समझे बोलना शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं कि मैं जल्दी में आयरन करके उसे टेबल पर ही छोड़ आया हूँ और उसका ऑटोमेटिक स्विच भी खराब है। तुम जल्दी से उसका स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि घर में पीहू है। उधर उसके पापा लगातार बोले जा रहे थे और इधर पीहू फोन को निकालने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पीहू की मां मरने से पहले शीशे पर सुसाइड नोट लिखकर गई थी। उसमें लिखा था कि मैंने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की थी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? रात में तुमने कहा था कि मेरे मरने के बाद ही घर लौटोगे। मैं जा रही हूँ। साथ में पीहू को भी ले जाना चाहती थी। पीहू अपनी माँ को लिपस्टिक लगाकर दिखाती है। फिर वह उनकी बॉडी पर क्रीम लगा देती है और थोड़ी सी क्रीम नीचे फेंक कर उससे खेलने लगती है। वहीं पर नींद की गोलियां भी गिरी हुई थी। एक कपड़ा उसने आयरन पर फेंका था, उसमें आग लग चुकी थी और उससे धुआं निकल रहा था, लेकिन पीहू उसे देख लेती है और कपड़े को आयरन से हटा देती है। हालांकि उसे समझ नहीं आता कि धुआं क्यों निकल रहा है, इसीलिए वह आयरन को ध्यान से देखने लगती है और आखिर में बिना समझे उस पर हाथ रख देती है। उसका हाथ जल जाता है और वह जोर जोर से रोने लगती है। रोते रोते वह अपनी माँ के सीने पर ही सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो उसे फिर भूख लगती है, लेकिन माँ अब भी नहीं उठती, इसीलिए वह खुद फ्रीजर के पास जाती है। तभी दूध की बोतल उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिर जाती है और सारा दूध फैल जाता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, इसीलिए वह किचन में जाती है, जहाँ उसे रोटियां दिखाई देती है, लेकिन रोटी ठंडी थी, इसीलिए वह उसे गर्म करने के लिए ओवन ऑन कर देती है। वहाँ 2 स्विच थे। गलती से वह गीजर वाला स्विच ऑन कर देती है। फिर उसे लगता है कि शायद लाइन नहीं आई, इसीलिए वह दूसरा स्विच भी ऑन कर देती है, लेकिन रोटी गर्म करते समय वह इतना ज्यादा तापमान कर देती है कि रोटी जल जाती है। इसके बाद बची हुई दूसरी रोटी को वह गैस पर गर्म करने की कोशिश करती है और चारों गैस ऑन कर देती है, लेकिन वह रोटी भी जल जाती है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता, इसीलिए वह फ्रिज खोलने जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वह फ्रिज खोल लेती है। फ्रिज के अंदर उसे पिछली रात के बर्थडे केक का थोड़ा सा टुकड़ा मिलता है
और वह वही खा लेती है। फिर उसका खेलने का मन करता है और वह फ्रिज के अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद उसे डर लगने लगता है और वह रोते हुए बाहर निकलने की कोशिश करती है। काफी धक्का देने के बाद आखिरकार वह दरवाजा खोलने में सफल होती है। तभी ऊपर से सॉस की बोतल उसके सिर पर गिरने वाली होती है, लेकिन वह बच जाती है। एक तरफ नल से लगातार पानी बह रहा था, दूसरी तरफ गैस चल रही थी और बिजली के तार खुले पड़े थे। अगर पानी उन तारों तक पहुंच जाता तो पूरा घर करंट से भर सकता था। सफाई वाला कचरा लेने आता है। उधर पीहू केक खाने में लगी होती है। बार बार बेल की आवाज सुनकर वह दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचती, सफाई वाला दूसरे फ्लैट में जा चुका होता है। दूसरी तरफ किचन का नल खुला रहने की वजह से बेसिन भर चुका था और पानी फ्लोर तक फैल रहा था। फिर पीहू ब्रेड पर जैम लगाकर अपनी माँ को खाने के लिए देती है। इसके बाद पीहू खेलने लगती है और तभी उसकी माँ के फोन में फिर से कॉल आता है। इस बार वह एक स्केल की मदद से फोन को नीचे गिराने में सफल हो जाती है। दूसरी तरफ उसके पापा होते हैं। वह कहते हैं कि पीहू तुम्हारी माँ कहाँ है। फिर वह कहते हैं कि मैं एयरपोर्ट में हूँ, 2 घंटे तक फोन ऑफ रहेगा। तुमने आयरन का स्विच ऑफ कर दिया ना, क्या हुआ? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? लेकिन जब उधर से कोई जवाब नहीं आता तो वह गुस्से में फोन काट देता है। इधर पीहू फिर से खेलने लगती है। तभी उसका खिलौना आयरन रखे टेबल के पैर में फंस जाता है। टेबल हिलती है और आयरन सीधा होकर गिर जाता है, लेकिन पीहू को इन सब चीजों की कोई समझ नहीं थी। इसके बाद वह टीवी देखने लगती है। आयरन की वजह से कपड़ा जल रहा था और धुआं निकल रहा था। तभी अचानक टीवी बंद हो जाती है। पीहू टीवी ठीक करने के लिए पीछे जाती है, जहां बहुत सारे बिजली के तार पड़े होते हैं। कुछ तार टूटे हुए भी थे और खुले पड़े थे। वह एक स्विच ऑन करके वापस टीवी के सामने आकर बैठ जाती है। हालांकि टीवी चालू नहीं होती क्योंकि बिजली चली गई थी। दूध वाला आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर पीहू डर जाती है और धीरे धीरे नीचे आने लगती है, लेकिन तब तक दूध वाला दूसरे फ्लैट में जा चुका होता है। पीहू दरवाजे के नीचे से देखती है कि दूध वाला पड़ोस वाली महिला से पूछ रहा है कि इस फ्लैट वाले कहाँ गए हैं। तब वह औरत कहती है कि मुझे नहीं पता, वो लोग मुझे बताकर थोड़ी गए हैं। असल में उस पड़ोसन के साथ पीहू के माँ बाप की ज्यादा बनती नहीं थी। इसके बाद दूध वाला चला जाता है और यह सब देखते देखते पीहू वहीं सो जाती है। जब वह सो रही होती है तभी बिजली वापस आ जाती है। नींद से उठने के बाद जैसे ही वह ऊपर जाने लगती है तभी किचन में गीजर की ओवरहीटिंग की आवाज आने लगती है। गीजर का पानी इतना गर्म हो चुका था कि अचानक गीजर फट जाता है। यह देखकर पीहू डर कर रोने लगती है। बिजली आने की वजह से आयरन फिर से गर्म होकर धुआं छोड़ने लगती है, लेकिन तभी फिर से बिजली चली जाती है। कुछ देर बाद पीहू बच्चों के खेलने की आवाज सुनती है तो वह भागकर बालकनी में जाती है। वहां से वह अपने दोस्तों को आवाज लगाने लगती है और अपनी डॉल दिखाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसीलिए वह छोटी वाली डॉल नीचे फेंक देती है और पानी भी नीचे फेंकने लगती है, लेकिन किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता। फिर उसके हाथ में जो बड़ी डॉल थी वह नीचे गिरकर रस्सी में अटक जाती है। पीहू उसे पकड़ने की कोशिश करती है। पहले हाथ से पकड़ती है, फिर पैर से पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाती और डॉल नीचे गिर जाती है। यह देखकर वह उदास हो जाती है और अपनी माँ को बुलाने जाती है, लेकिन माँ फिर भी नहीं उठती। इसीलिए वह दोबारा बालकनी में जाती है और दोस्तों को पुकारते पुकारते खुद ही बालकनी पर चढ़ने लगती है। सामने वाले फ्लैट की एक औरत उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाकर कहती है कि नीचे उतर जाओ। तब पीहू डर कर धीरे धीरे नीचे उतर आती है। वही औरत कॉल करती है जिस पर पीहू की माँ शक करती थी। पीहू कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से वो औरत कहती है कि तू बेकार में अपने पति पर शक कर रही है। तू जानती है कि मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हूँ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में मैं तेरे घर आती हूँ। इतना कहकर वह फोन काट देती है। इससे साफ हो जाता है कि पीहू की माँ अपने पति पर बेवजह शक कर रही थी। अगर वह जिंदा होती तो शायद सब ठीक हो सकता था। इसके बाद बार बार बिजली आती है और जाती रहती है। इसी वजह से आयरन से कोई बड़ा हादसा नहीं होता। फिर पीहू के पापा का फोन आता है। वह पूछते हैं कि माँ क्या कर रही है। पीहू कहती है कि माँ सो रही है। तब उसके पापा हैरान होकर कहते हैं कि माँ अभी भी सो रही है। फिर पीहू पूछती है कि पापा आप कब आओगे। वह कहते हैं कि मैं कल आऊंगा और फोन काट देते हैं।
तभी हमें दिखाया जाता है कि फोन में सिर्फ 15% बैटरी बची थी, लेकिन पीहू को इन सब बातों की समझ नहीं थी। वह फोन में गेम खेलने लगती है, फिर नीचे गिरी नींद की गोलियां इकट्ठा करने लगती है और बोतल हाथ में लेकर अपनी माँ के सीने पर सो जाती है। तभी आयरन फिर से गर्म होकर कपड़े को जलाने लगती है। फोन की रिंगटोन से पीहू की नींद खुलती है और उसे फिर भूख लगती है। इस बार वह फ्लोर क्लीनर को दूध समझ लेती है और उसे फीडर में भरने लगती है, लेकिन तभी बोतल उसके हाथ से गिर जाती है और सारा लिक्विड नीचे फैल जाता है। इसके बाद वह अपनी माँ के पास जाकर रोने लगती है। तभी वह औरत मैसेज करती है कि सॉरी, मैं अभी नहीं आ सकती, शाम को आऊंगी। इसके बाद पीहू नीचे आती है और देखती है कि पूरे फ्लोर पर पानी भरा हुआ है, लेकिन वह फिर भी नीचे चली जाती है और पिछली रात बचा केक खाने लगती है। तभी कुछ लोग दरवाजे पर धक्का मारने लगते हैं क्योंकि पानी बाहर निकल रहा था, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता, इसीलिए वो लोग वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पापा फिर फोन करते हैं और कहते हैं कि फोन माँ को दो। पीहू फिर वही जवाब देती है कि माँ सो रही है। अब उसके पापा को शक होने लगता है। वह कहते हैं कि माँ अभी भी सो रही है, कॉल मत काटना। फिर वह ड्राइवर को एयरपोर्ट गाड़ी लाने के लिए कहते हैं और लगातार पीहू से बात करते रहते हैं। अब वह घर वापस लौट रहे थे, लेकिन इधर पीहू फोन रख देती है। वह खुद केक खाती है, माँ को भी खिलाने की कोशिश करती है, टेडी को भी खिलाती है और फिर नींद की गोलियां प्लेट में रखकर पूछती है, माँ मैं खाऊं, और फिर 4 गोलियां खा लेती है। इसके बाद उसके पापा बार बार फोन करते हैं, लेकिन अब पीहू में फोन उठाने की ताकत नहीं बची थी। आयरन पूरी तरह गर्म हो चुकी थी। धुआं पूरे घर में फैलने लगता है। बाहर से लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे पूरा घर धुएं से भर जाता है। फिर पीहू के पापा की आवाज सुनाई देती है, यानी वह घर पहुंच चुके थे। वह घर में घुसते ही पीहू को ढूंढने लगते हैं। ऊपर जाकर अपनी पत्नी को मरा हुआ देखकर रोने लगते हैं। फिर पीहू का नाम पुकारते हैं। आखिरकार उन्हें पीहू बेड के नीचे मिलती है। वह वहाँ खेल रही होती है। उसे देखकर उसके पापा की आंखें नम हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मूवी एक्सप्लेनेशन। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, अगला एक्सप्लेनेशन आप किस मूवी पर देखना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स खुला है, हमें अपनी राय अवश्य दें। बाकी जल्द ही मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।